बदल गई राजो। एक गांव में रहती थी राजो बुढ़िया। वह घर में अकेली थी। पति की मृत्यु हो गई थी और बाल बच्चे भी ना थे। राजो के आंगन में सेब और अखरोट के बहुत से पेड़ थे। राजो दिन भर भगवान शिव की पूजा करती थी। सेब और अखरोट बेचकर अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। राजो को बच्चों से बहुत नफरत थी। बच्चों को देखते ही वह डंडा लेकर मारने दौड़ती। बच्चे भी उसे बहुत चिढ़ाते थे। एक दिन राजो ने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए और मन ही मन सोचा, जो ही कोई बच्चा अखरोट तोड़ने आएगा मैं उसे पत्थर मार दूंगी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई पर कोई बच्चा नहीं आया। बुढ़िया ने हार कर पत्थर संभाल दिए। तभी अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। राजो ने पत्थर खींचकर दे मारा। पत्थर ठीक निशाने पर लगा। वह बच्चा अखरोट चुराने आया था। माथे से बहते लहू को पोंछकर वह वापस चला गया। राजो को बहुत खुशी हुई कि चलो एक दुश्मन तो कम हुआ। उसी रात सपने में उसने देखा कि भगवान शंकर दिव्य रूप में विराजमान हैं और उनके माथे से खून बह रहा है। माता पार्वती खून बहने का कारण पूछती हैं तो वह कहते हैं, मेरी एक भक्तिन ने बच्चे को चोट पहुंचाई। वह दर्द मुझे हो रहा है। वह मूर्ख ये नहीं जानती कि बच्चों में ही ईश्वर का निवास होता है। वही भगवान के रूप हैं। यह सपना देखते ही राजो की आंखें खुल गई। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। मारे दुख के वह बीमार पड़ गई। अगली सुबह गली के बच्चों ने देखा कि राजो बुढ़िया चुप है। गालियों की आवाज़ भी नहीं आ रही है। वह सब राजो से बहुत प्यार करते थे। एक बच्चा डरते डरते भीतर गया। बुढ़िया बुखार में तप रही थी। वह भागकर वैद्य जी को बुला लाया। कोई अपने घर से खिचड़ी बनाकर लाया तो किसी ने घर की सफाई कर दी। राजो चुपचाप बिस्तर पर पड़ी आंसू बहाती रही। वह जान गई थी कि सच्चा सुख मिलकर जीने में ही आता है। वह बच्चे जो कल तक उसे चिढ़ाते थे आज जी जान से सेवा कर रहे थे। कुछ ही दिनों में राजो भली चंगी हो गई। हाँ, अब वह राजो बुढ़िया नहीं रही थी। सभी बच्चे प्यार से राजो अम्मा कहने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय।